जंगल की रहस्यमयी चुड़ैल। अमन और सुनील, दो अच्छे दोस्त, गर्मी की छुट्टियों में एक बार घूमने का प्लान बनाते हैं। दोनों ने सुना था कि पास के जंगल में एक पुरानी हवेली है जो वर्षों से बंद पड़ी है। वे इसे देखने के लिए उत्सुक थे और तय करते हैं कि वे शाम के समय हवेली की ओर चलेंगे। शाम ढलते ही दोनों दोस्तों ने जंगल की ओर बढ़ना शुरू किया। हवा में अजीब सा सन्नाटा था और पेड़ पौधे अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। हवेली पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि हवेली की बाहरी दीवारें टूट चुकी हैं और अंदर का वातावरण बेहद अंधेरा और वीरान है। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्होंने एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, जो हवेली में प्रवेश करेगा उसे चुड़ैल का सामना करना पड़ेगा। दोनों दोस्तों ने हंसकर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और हवेली के अंदर और गहराई में जाने लगे। जैसे ही वे हवेली के एक अंधेरे कमरे में पहुंचे, उन्होंने एक चुपचाप हंसने की आवाज सुनी। अचानक कमरे में एक बूढ़ी महिला प्रकट हुई, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर बुरी मुस्कान थी। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? उसने बुरी तरह से पूछा। अमन और सुनील ने डरे हुए लेकिन साहसिकता से कहा, हम सिर्फ हवेली देखना चाहते थे। चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी डायरी पढ़ी, तो अब तुम्हें मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। उसने एक जादुई रस्सी फेंकी, जो हवा में लहराते हुए अमन और सुनील की ओर बढ़ी। दोनों दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन रस्सी ने उन्हें पकड़ लिया। चुड़ैल ने एक गहरा जादू का मंत्र पढ़ा और हवेली के अंधेरे में एक अजीब सा हलचल शुरू हो गई। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी और कमरे में अंधेरा और भी घना हो गया। उसके बाद चुड़ैल ने दोनों दोस्तों से कहा, यदि तुम अपनी दोस्ती को साबित कर सको और एक दूसरे का साथ निभा सको, तभी तुम बच पाओगे। अमन और सुनील ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास देखा और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने साथ रहकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, चुड़ैल की शक्तियां कम होने लगी और हवेली का अंधेरा दूर होने लगा। आखिरकार चुड़ैल ने उनकी परीक्षा को पार देखकर उन्हें छोड़ दिया। तुम्हारी दोस्ती ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उसने कहा और फिर वो हवेली के अंधेरे में गायब हो गई। दोस्तों ने राहत की सांस ली और जल्दी से हवेली से बाहर आ गए। जंगल से बाहर आते ही उन्होंने ठान लिया कि वे कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे।